मैं सुबह सुबह बैठा हूँ अपनी छत पर और मुझे लगा कि यार काफ़ी 3-4 दिन से मैं घर के अंदर ही था, तो एक सर्दी जैसा अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था, क्योंकि जब हम बाहर नहीं निकलते हैं और विटामिन D3 हमें जो सूरज के द्वारा मिल रहा है वो नहीं मिलता है, तो बॉडी में अच्छा अजीब सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि यार बीमार बीमार सा इंसान कोई लगने लगता है। तो धूप हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ बैठे हुए मैंने कहा आपसे कुछ स्पेशल बातें हो जाए। अभी आपको मेरा चेहरा ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे घर का छत है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। और यहाँ से काफ़ी हरियाली दिखाई देती है इस तरीके से करके। और ये एक साइड मार्केट है। अभी आप देखेंगे तो शायद आपको धूप की वजह से कुछ चीज़ें ना दिखाई दे। हम घूमते फिरते हुए बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी कुछ। सो यार, एक तो वो जो वीडियो होता है जो घर के अंदर बनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस हो जाता है, और एक ऐसा तरीका होता है जहां हम कभी दिल की बात ही नहीं कर पाते। तो कुछ वीडियो ऐसे भी होना चाहिए जिसमें हम अपने करीबी लोगों से अच्छे से बात कर सकें और उनकी समस्याओं के बारे में कुछ उनको बता सकें, जिसमें कोई ऐसा एकदम प्रोफेशनल वे ना हो। सो शुरू करते हैं। मेनली यही है कि आज हम सबको सबसे पहले ना एक शुरू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी काम को, जिस काम को आप कर रहे हो उसको सबसे पहले एक शुरुआत की ज़रूरत है। उसको आपका साथ चाहिए जितना आप दे सको। फिर जब शुरुआत में आपने साथ दे दिया तो उसके बाद में तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है या आसान सी लगने लगती है। वो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर चलने के लिए भी आपको 1 किलोमीटर चलना पहले ज़रूरी है, और हम सिर्फ वहीं पे अटके होते हैं कि यार हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो कहीं हमसे होगा नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा कहीं। और इस सोच में उलझे हुए लोगों को कई बार ऐसा भी होता है कि यार डिप्रेशन जैसी चीज़ें घेर लेती है, या अवसाद जिसको हिंदी में हम कहते हैं। उसको लगने लगता है कि यार अब आगे मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है एक, जो सही नहीं है, लेकिन उसको लगता है फिर भी। यार मैं कैमरे को और कहीं साइड में करूं फिर हम बात करें, क्योंकि मेरे ऊपर धूप काफ़ी ज़्यादा आ रही है। खैर छत पे धूप है और मैं भी धूप लेने आया हूं, तो धूप तो आएगी मेरे ऊपर ज़्यादा। इसको ऐसा करते हैं कि हम सब ने क्या है ना कि उसको डिप्रेशन जैसी चीज़ों को कहूँ कि व्यक्ति ने खुद आमंत्रित किया है, तो ये सही होगा काफ़ी हद तक, क्योंकि हमने ही उसको बुलाया है और वो वहीं आता है जहाँ उसको अफोर्ड किया जा सकता है। मैं ट्राइपॉड दूसरी जगह रखता हूँ, फिर हम बात करते हैं। यहाँ मेरा परफेक्ट फेस आएगा अभी। तो हमने ही उसको आमंत्रित किया हुआ है और वो वहीं आता है जहाँ उसको लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वरना किसी एक रिक्शे वाले को कभी, या एक गरीब आदमी को जिसको 2 वक्त का खाना कमाना हो, वो कभी भी उसको डिप्रेशन नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसके सामने एक, उसको पता है कि अगर मैंने नहीं कमाया तो शाम को क्या क्या हो सकता है। उसको पता है सारी हकीकतें, इसलिए कभी भी उसके यहाँ तो डिप्रेशन जैसी चीज़ें जन्म नहीं लेती है। ये वहीं होता है जहाँ वो आदमी उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, वहीं पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। और पर इसके अलावा भी ऐसा है कि कभी बच्चा मान लो लगातार पबजी खेल रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है किसी काम में। आप तो कह रहे हैं उसको कि पढ़ना चाहिए, आप कह रहे हैं कि उसको कोई काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। उसका तो मन सिर्फ और किसी काम में लगा हुआ है। उसको नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो बस अपना करता जा रहा है। अब उसको मैं इस तरह से मदद कर सकता हूँ कि उसके काम करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, वो अगर उसको क्लियर हो जाए तो वो काम कर सकता है। तो इस तरह के और कुछ एलर्जिक पैटर्न है। एलर्जिक पैटर्न के अंदर किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग कहते हैं कि उसको फला को एलर्जी है, उसको एलर्जी है। एलर्जी कुछ नहीं है। जब आपकी बॉडी एक दिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही थी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अधिक रिस्पॉन्स कर रहा था, उस टाइम पे कोई चीज़ आपके संपर्क में आ गई, बस वो चीज़ पर्टिकुलर आपके माइंड ने उसको एंकर कर लिया। यानी उस माइंड को ये लगने लगा कि बस ये रिस्पॉन्सिबल है मेरी एलर्जी के लिए। एक बार डॉक्टर इवान पाउलो नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक रिसर्च करी। उन्होंने कुछ डॉग लिए और डॉग को लेकर उनके सामने मीट डाला। मीट
और डॉग के बीच में एक जाली रख दी, जिसकी वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाते थे, मीट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और जब डॉग काफ़ी देर तक भूखे रहे तो उन्होंने क्या किया, इवान पावलो ने 1 घंटा बजाया। जब वो पीक स्टेट पर थे, जब उनकी बॉडी में उस तरह के भूख के लिए जब वो हार्मोन रिलीज़ हुए, तो उन्होंने 1 घंटा बजाया और उस घंटे से उनको ये लगने लगा डॉग को कि यार ये हमारी भूख जो है ये मिटा सकता है। अब जब भी डॉक्टर इवान पावलो उस घंटे को बजाते तो कुत्ते अचानक लार टपकाने लगते, मतलब या तो उनको भूख लगी है या वो भूख से सेटिस्फाई है, वो 2 तरह के रिस्पॉन्स करने लगते। जबकि उन्होंने ऐसा कुछ, उन्होंने भूख तो पहले उनकी ख़त्म हो चुकी थी, भूख तो पहले वो खाना खा चुके थे। और यही हमारी बॉडी का सिस्टम है कि जब हमारी बॉडी हाईली रिस्पॉन्स में कर रही हो, उस टाइम पे यदि किसी ने दूध पी लिया तो दूध की एलर्जी हो जाएगी। यदि किसी ने उस टाइम पे इवन रोटी जो कहते हैं ना, रोटी खा ली तो उसका भी उसको एलर्जी हो जाएगी। और किसी को यदि भले ही च्यवनप्राश से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे अगर उसने खा ली तो वो हो जाएगी। लोगों को डस्ट की एलर्जी है और ना जाने कितनी एलर्जी हमने पाल के रखी है। सिर्फ बॉडी का एक ही सिस्टम है। इसको यदि डी एंकरिंग किया जाए, यदि वहाँ से हटाया जाए, जिस चीज़ से वो एंकर है, आपकी बॉडी को लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए घातक है, फिर आप भले ही भूल जाएंगे लेकिन बॉडी कभी नहीं भूलेगी। और आप उसको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए घातक है, यदि उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो आपकी बॉडी फिर से अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। डिप्रेशन का सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि डिप्रेशन जैसी चीज़ जब बॉडी में आती है तो बॉडी कह रही है कि कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन करो, फिर से डी एक्सप्रेस करो, मुझे कुछ ऐसा करो जिससे कि जीने का पर्पस वापस से डिफाइन हो, पता चले उसको। और कोई मतलब नहीं है इससे ज़्यादा, वो जीने का पर्पस वापस से चाहता है। जब आपकी बॉडी में बीपी होता है तो ब्लड प्रेशर ये संकेत दे रहा है आपको कि अभी आपकी बॉडी का जो आपका टेंशन का लेवल है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि अब आपको कुछ करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हो तो यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो जितने भी जो डिसीज़ है या इस तरह की जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि अब इसके बाद में यदि आप नहीं चाहते तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से आप ऐसा करो कि मुझे अब ठीक करना स्टार्ट करो, बॉडी का संकेत है। जितना बीपी है, डायबिटीज़ है, उसके अलावा आपका डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं, एलर्जी है, ये सारा आपको जो री एक्सप्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं। और जब आप इनको री एक्सप्रेशन करने के लिए हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या करते हैं कि जो दवाई आपको मिलती है आप उसे कंटिन्यू कर लेते हैं और कभी इसका कारण नहीं जानते कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। आज 25, 26, 27 साल की उम्र के लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको बीपी है, उनको डायबिटीज़ है और ना जाने कितनी सारी समस्याएं हैं। सर ये सब जहाँ तक है, यदि माइंड से है, और आप माइंड से है ही सही, ये कंफर्म है इतना कि इस तरह की जो समस्या हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जन्म ले रही है। और यदि आप उनको ठीक करना चाहते हैं, फर्स्ट यही है कि आप यदि उनको ठीक करना चाहते हैं तो मैं उसके अंदर आपकी कुछ मदद कर पाऊँगा। यदि आप चाहते हैं कि आप उसे ठीक करें तो, क्योंकि बिना आपके चाहे प्रॉब्लम तो उसको आपने कह रखा है कि ये मेरी है, मुझे डायबिटीज़ है या मुझे ब्लड प्रेशर है, तो उसे कोई दूसरा आदमी ठीक नहीं कर सकता। उसको विलिंगनेस आपकी चाहिए कि आप यदि बोलेंगे तब वो जाएगी, क्योंकि आपने उसे अपना बना के रखा है, वो जाने वाली है ही नहीं। वैसे तो आप यदि बोलो कि मैं ठीक करना चाहता हूँ तो उसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ जाएगा और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं वीडियो बनाते बनाते और इस तरह से किसी की मदद कर पाऊँ, उसके काम आ सकूँ। कहीं लोगों को इवन अभी तक ऐसी मदद हुई भी है बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम उसको रिकॉर्ड करना चालू करेंगे कि किस तरह से लोगों को बेनिफिट हुआ है, ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। बस यही है आज का सुबह का जो मेरे मन में बात थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी व्लॉग में इस तरह के शूट किए हैं मैंने, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा थे। हम बैठे हुए यहाँ पे, थोड़ा सर्दी जैसा मुझे लग रहा था तो मैं छत पे आके बैठा हूँ और मुझे धूप से कुछ रिलीफ़ है, मतलब सीधा धूप जब मेरे ऊपर आ रही है तो काफ़ी रिलीफ़ है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और पर जो चीज़ें मैंने बताई है यदि इसमें से कोई है तो मैं डेफिनेटली उसमें मदद कर सकता हूँ आपकी। यदि वो पर्सन चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ।
बस इतना सा है, बाकी आप सब बिंदास रहो। और बाकी नेक्स्ट व्लॉग में बातें होंगी जो भी इसमें छूट गई। यदि आपके कुछ क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, तो मुझे लिख भेजिए प्लीज़ नीचे, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ।